हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion given है counter current mechanism helps to maintain a concentration gradient in medullary interstitium and not in cortex. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. कैसे करेक्ट है? काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है, जैसे मान लो कि दिस इज ये किडनी का मेडुला वाट है, ठीक है, एंड ये हम नेफ्रॉन बनाते हैं. अगर तो मान लो कि दिस इज नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन का ये पीसीटी वाला पार्ट है, दिस इज पीसीटी. देन लूप ऑफ हेनले जो है मेडुला के अंदर चला जाता है, तो ये लूप ऑफ हेनले या मेडुला के अंदर चला गया, ठीक है. देन यहाँ पे आ गया डीसीटी, तो ये डीसीटी हो गया. एंड देन आ गया कलेक्टिंग डक्ट, तो ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है. इस तरीके से ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया. अब अगर हम देखें तो जो लूप ऑफ हेनले है वो कहाँ पे है? मेडुला के अंदर. तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम को ही मेंटेन करेगा ये. ऊपर जो बेसिकली यूनिट रहता है वो रहता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है. नीचे जाते जाते क्या हो जाता है? ऑस्मोलैरिटी हाई होती जाती है. तो ये मेंटेन करने का काम होता है वासा रेक्टा और हमारे लूप ऑफ हेनले का, ठीक है. और वासा रेक्टा क्या करेगी? वासा रेक्टा इस तरीके से प्रेजेंट होती है लूप ऑफ हेनले के, इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, या हम ये कह सकते हैं कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. और कॉर्टेक्स में नहीं करता, क्योंकि अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की भी बात करें, ये तो हम ये ड्रॉ करें कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है जिसमें लूप ऑफ हेनले काफी मेडुला के अंदर डीप गया हुआ है, ठीक है. अगर हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की भी बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में भी क्या होता है? लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला के अंदर डिप करता है, ठीक है. और उनमें वासा रेक्टा क्या हो जाएगी? या तो एब्सेंट होती है या बहुत ही कम प्रेजेंट होती है, ठीक है. सो रीजन गिवन है लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, तो ये रीजन इनकरेक्ट है, ये मेडुला में प्रेजेंट होती है. चाहे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बात करें, चाहे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की बात करें, ठीक है. दोनों में ही जो लूप ऑफ हेनले है वो मेडुला में प्रेजेंट होगा. और कॉर्टिकल के अंदर हम वासा रेक्टा की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर वासा रेक्टा जो होता है या तो एब्सेंट होगा या हाईली रिड्यूस्ड होगा, ठीक है. और अगर हम जक्स्टा मेडुलरी की बात करें तो वहां पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होगा, बट अगेन वो मेडुला में प्रेजेंट होगा. सो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट नहीं होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है, ठीक है. रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ए इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में भी गिवन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में असर्शन को ट्रू दिया है, रीजन को फॉल्स दिया है, सी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है. डी में असर्शन को फॉल्स दे दिया है, रीजन को ट्रू बता दिया है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 210 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.